मेरे लिए तुम एक दूसरे हिंदू और मुस्लिम लड़ते रह जाना। मैंने इसलिए कहा यहां भारत के लोग मूर्तियों से, भगवान से नहीं सीखते, बल्कि भगवान की मूर्ति बनाना सीखते हैं। ये पूरा व्यापार की जगह हो चुका है। अभी विश्व में एक जगह है फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसी जगह है जिसे पूरे विश्व ने कहा नास्तिक देश है। वहां कोई भगवान नहीं माना जाता है, कोई एक भी भगवान पैदा नहीं हुआ है। शांति के मामला में फिनलैंड अभी 7वां नंबर पे आया है, और ये आपकी भारत की भूमि विश्व गुरु जिसे कहा जाता है 126वें नंबर पर है। 126वें नंबर पर ये भारत की भूमि। यहां धर्म के नाम पर जितना लूटा जाता है उतना कहीं नहीं लूटा जाता है, और आपके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लूट चलती है। अभी छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के जितने अच्छे अच्छे कहना चाहिए प्रवक्ता है, प्रवक्ता कहूंगा, संत नहीं कह सकता, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पैसा से भी खरीद करके प्रवक्ता आए हैं छत्तीसगढ़ में। जितने गड़ा गजब तमाशा है छत्तीसगढ़ में। कथाकार को पैसा से खरीदा जाता था, आज जीवन के उत्थान की बात करने वाले संत को भी पैसा से खरीद करके लाया जाता है। पर डे इतने हजार चाहिए, एक कार्यक्रम के लिए 30,000 रुपया लो तब कार्यक्रम लो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जीवन की चर्चा अलग हो गई। अभी आपके यहाँ किसी के यहाँ आप कथा कराइए, पहले चर्चाएं हो जाती है, बड़े बड़े लोग प्रवक्ता आते हैं जो चैनलों पर चलता है, और बिना पैसा के बात किए नहीं आते हैं। अभी भिलाई में हुआ था, एक प्रवक्ता का फाइनल हो चुका था, पैसा कम हुआ, पता चला पैसा अभी पूरा नहीं मिला है, आधा पैसा मिला है, अकाउंट में पूरा पैसा नहीं आया है, उन्होंने कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। पूरी दुनिया में धांधलेबाजी बढ़ चुकी है, आप सब बढ़ावा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुल मिलाकर के इतने सारे बात कहने का एक ही बात है, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते हो आप जानिए, लेकिन कोई देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, और न ही कोई सनातन है। सनातन किसे कहा जाता है? सनातन। सनातन का संधि विच्छेद करिए, सनातन, जो शाश्वत रहे, जो हमेशा रहे, जिसे सब स्वीकार कर सके, उसे सनातन कहा जाता है। कबीर को कितने लोग मानते हैं? कुछ ही लोग मानते हैं। कबीर पंथी राम को नहीं मानते, श्री राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले बुद्ध को नहीं मानते, बुद्ध को मानने वाले महावीर को नहीं मानते, महावीर को मानने वाले मोहम्मद को नहीं मानते, मोहम्मद को मानने वाले ईसा को नहीं मानते, ईसा को मानने वाले पादरी को नहीं, पादरी ईसा और पादरी मानने वाले लोग अन्य को नहीं मानते। आप किसको सनातनी कहेंगे? आप सनातन का अर्थ होता है, आज के सनातनी का अर्थ है, आज के सनातनी किसी मूर्ति की, कृष्ण की, राम की पूजा करे, उपासना करे, उनके नाम से लंबे चंदन तिलक लगाए, ध्वजा फहराए, भगवा वस्त्र धारण कर ले, आज वो सनातनी है। सनातन का परिभाषा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। कबीर पंथियों को लोगों ने नास्तिक कहा, ये लोग तो भगवान नहीं मानते। शायद मैं पिछले साल भी कहा था कि कबीर पंथियों को लोगों ने नास्तिक कहा है, लोग भगवान नहीं मानते। तो मैंने उत्तर दिया था कि लोग क्या, कबीर पंथी पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी, आकाश को आकाश, हवा को हवा, माँ को माँ, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, मकान को मकान, गाड़ी को गाड़ी, भोजन को भोजन नहीं मानते? मानते हैं। मिट्टी को मिट्टी नहीं मानते? मानते हैं। गोबर को गोबर नहीं मानते? मानते हैं। तो क्या नहीं मानते? कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। कबीरपंथी गोबर को भी गणेश बना करके पूजा शुरू कर दे, तब कहेंगे हाँ अब कबीरपंथी भगवान मानते हैं, अब कबीरपंथी भगवान मानते हैं। भगवान की पूजा करने वाले, रोज भगवान की पूजा करने वाले ही जो घी का दीपक लगाता है मंदिर में, वही बाहर जाकर के लोगों के साथ घूसखोर लेता है, घूसखोरी करता है। जो घी का दीपक जला रहा है मंदिर में, लेकिन वही व्यक्ति जब ऑफिस में बैठता है, दफ्तर में बैठता है, तो बिना घूस के बातें नहीं होती है। क्या मतलब है पूजा का? चाहे छोटे अफसर हो चाहे बड़े अफसर हो,
किसी भी क्षेत्र के हो, आज बिना घूस के काम नहीं होता है। अफसर है मतलब दलाल है, जान लीजिए। इस दुनिया में यदि भारत में किसी भी क्षेत्र में अफसर है मतलब दलाल है, चाहे कबीरपंथी हो चाहे कोई बिरला बच्चा होगा। बिरला, वो बिरला कौन है उसको आप ही लोग जानिएगा। जो कह सके कि मैं दिल खोल करके कहता हूं कि आज तक मैंने 1 रुपया किसी को घूस नहीं लिया हूं, वो कोई बिरला है, वो कह सकता है। कहते हैं हम इसीलिए तो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। क्या पैसा ही जिंदगी है? बस पैसा 2-4 बिल्डिंगें बन जाए, 4 मंजिला से 5 मंजिला, 6 मंजिला 10 मंजिला मकान बन जाए, 2 गाड़ियों से 4 गाड़ियां, परिवार 4-6 बच्चे हो जाए, बस इतना ही जीवन की कमाई है आपकी। इसी के लिए जीवन हुआ है। यदि इसी के लिए जीवन हुआ है तो हमारे पास तो न मकान है, न गाड़ी घोड़े, न दुकान, न परिवार, न कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बेकार चले गए थे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना बादशाहत कोई अच्छे संत जीता है उतना बादशाहत तो किसी के अंदर नहीं होती है। लोग कहते हैं साधु लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं जी साधु लोग, छोहारा खाते हैं जी साधु लोग। तो साधु नहीं खाएंगे तो क्या गृहस्थ खाएंगे जी? रात दिन लड़ते झगड़ते हैं पत्नी से, बच्चे से, माँ से, बेटे से। कई गृहस्थ भी सुंदर सुंदर खाते हैं क्योंकि सुंदर बोलते हैं, सुंदर सोचते हैं, सुंदर जीते हैं। आपके पास पैसा है, पद है, मान है, सम्मान है, वैभव है, पर भी आप शांति से नहीं जी सकते। साधु के पास कुछ भी नहीं पर भी वो शान से जी सकता है, तो आप क्यों शान से नहीं जी सकते हैं? आपके पास अहमियत है। समय समय के अनुसार से सब बदलता है। आप अपने समय को ऐसी, अपने समय के रफ्तार को ऐसे बनाइए, अपने समय को ऐसा अपने अनुसार ढालिए कि आपका महत्व बढ़ जाए। जब मैगजीन आती है, सुबह सुबह पत्रिका आती है, तो पेपर 5 रुपया 10 रुपया मिलता है, वही पेपर शाम को 10 रुपया किलो पे बिकता है। समय का महत्व है। यदि आज आपने अपने समय का दोहन नहीं किया तो कल आपका समय आपको दोहन कर देगा। यदि आज आप घर में आकर के अपनी शुरुआत स्थिति सही नहीं बनाया तो कल वो समय आपको वही मिट्टी में तब्दील कर देगा, समय आपको राख करके रख देगा। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, इसलिए बच्चों को सही दिशा की ओर ले जाइए। मैं कहा कर भैया बल आपने, अपने बाहुबल पर भरोसा रखिए, पक्का विश्वास रखिए, आपके कर्मों को कोई काट नहीं सकता। सदगुरु कबीर की और साखी, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आज आप गणित के अनुसार से यदि आप किसी को 50 में 25 देते हैं तो 25 बचता है। अध्यात्म के अनुसार से यदि आप में, आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, संतोष से बांटते हैं तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। झुकने से बढ़ता चला जाता है। हम बांटना ही नहीं चाहते हैं, हम बांटना ही नहीं चाहते, हम बदलना ही नहीं चाहते। मैं कहा हम अपने अस्तित्व को खोना ही नहीं चाहते। सुबह के सत्र में हम अपने आप में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, बस हम जो है सो हैं। यदि जो है सो है तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। आज तक जो आपको पीड़ाएं मिली है वो मिलता रहेगा। आप बदलिए। बदलना क्या है? आपको विश्वास अपने आप में करना है बस। जितने मान्यताओं, सबको मान्यताओं को छोड़ करके एक भी मान्यता मत रखिए। सबसे सदगुरु कबीर कहते हैं सुनिए सबकी, सारे लोगों की बातों को सुनो, लेकिन निर्णय अपने बुद्धि के अनुसार से करिए। और जब ये आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको वो फल मिलता है जो आप होते हैं, फिर वही फल मिलता आपको है। मैंने और भी कहा था कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। यदि आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम ही मिलेगा, प्रेम बांटेंगे प्रेम मिलेगा आपको। आप जो होते हैं उसका लाभ सबसे पहले आपको मिलता है। कैसे आपको लाभ मिलता है? जैसे आपने एक पात्र लिया, आपने फ्रिज खोला और फ्रिज से बर्फ उस पात्र में डाला, पहले क्या होगा? पात्र ठंडा होगा, फिर आभा मंडल को ठंडा करेगा। आपने किया पात्र का बर्फ गिरा दिया और गिरा करके एक तपते अंगारे कोयले को उसमें डाला। कोयले को डालते ही वो पात्र गर्म होता है, फिर आभा मंडल को गर्म करता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जब शांति प्रिय होते हैं तो आपको पहले लाभ मिलता है, औरों को मिलता है या ना मिलता है वो बाद में पता चलेगा, पहले आपको लाभ होगा।
लोग कहते हैं साधना भजन करने से क्या मिलेगा, शांत रहने से क्या मिलेगा। पहले आपको लाभ होगा तब दूसरे को लाभ होगा। यदि माचिस की तिल्ली किसी को जलाती है तो पहले स्वयं अपना अस्तित्व खो देती है, तब औरों को जलाती है। क्या आप अपना अस्तित्व खोना चाहेंगे? कोई अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार नहीं है। पर शांति चाहिए, शांति कहां से मिलेगी? आपने तो काम ही नहीं किया, बस बाहरी दौड़ लगा रहे हैं, बाहरी दौड़ लगा रहे हैं। आप बदलिए, और बदलने के लिए मैंने कहा सबसे पहले मोटे मोटे कर्म कांड से ऊपर उठिए। जितना इस छत्तीसगढ़ की भूमि में सत्संग होता है शायद ही कोई जगह होता होगा। इतना सत्संग, गांव गांव में सत्संग। आपके यहां कितना सत्संग होता है? कोई बदलते हैं? किसी मंदिर से मुझे विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर में व्यापार होता है उससे मुझे विरोध है। किसी भगवान से मुझे विरोध नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने के बाद आदमी कर्मकांडी और पाखंडी हो जाता है, उससे मुझे विरोध है। कबीर पंथी बनो, लेकिन कबीर पंथी बनने के बाद साहब ने कहा आप ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर मानते हैं तो आपके अंदर वैसे भाव बदलना चाहिए। ईश्वर नहीं मानते हैं तो नहीं मानते, पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं दिखना चाहिए। हम कबीरपंथी हैं तो कबीरपंथीपन दिखना चाहिए। नहीं बदल रहे हैं, वही कर्मकांड। बच्चों में शिकायतें आ रही, झाड़ फूक करा रहे हैं। कोई समस्या आ रही तो देवी देवता भगवान भगवती मना रहे हैं। और इधर से हम धार्मिक भी बनते हैं, इधर से सनातनी भी बनते हैं। मैंने कहा सनातन का परिभाषा है जिसको सब स्वीकार करे वह सनातन है। हिंदू सूर्य को नमस्कार करता है, लेकिन मुसलमान सूर्य को और देखता भी नहीं है, कैसे सनातन कह देंगे? हिंदू बस श्री राम की पूजा करता है, ईसाई कभी श्री राम की पूजा नहीं करेगा, सिख कभी श्री राम की पूजा नहीं करेगा, नहीं मुसलमान भाई कभी श्री राम की पूजा करेगा। किसको इसको सनातन कह देंगे आप? और इसी की सनातन की होड़ मची है। जो श्री राम को माने वो सनातनी है। कबीर पंथी कहते हैं कबीर साहब की जो पूजा आरती करे वही कबीर पंथी है जी, कबीर साहब के नाम गाए वही कबीर पंथी है जी। कबीर पंथी के कबीर साहब के नाम गाने से जीवन बदल जाएगा क्या? बस कर्म बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। विचार बदलेगा तो कर्म बदलेगा, कर्म अच्छे करेंगे तो विचार अच्छे आएंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कहेंगे पहले विचार बदलता है कि कर्म बदलता है? दोनों एक ही बराबर है। एक सिक्के के दो पहलू है। यदि एक सिक्के को हम यहां से फेंके तो पहले चित आगे बढ़ेगा कि पट आगे बढ़ेगा? दोनों एक साथ जाएगा। आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाता है, विचार बदलना शुरू हो जाता है। आपको लगता है हाँ अब सही है। विचार जैसे जैसे बदलते जाते हैं आपके कर्म बदलते चलते हैं। फिर इसलिए आपको बदलना होगा। सनातन शुरुआत हुआ वेद से। वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भव। कितने लोग हैं कितने भगवान की पूजा करते हैं? आप लोग सनातनी कहां हुए? वेद में तो कोई चर्चा ही नहीं कोई भगवान की, कोई भगवान की चर्चा नहीं। न वहां कबीर है, न बुद्ध है, न राम है, न कृष्ण है, न देवी है, न देवता है, न भगवती है। सब अपने अपने ढंग से उपासना की पद्धति गढ़ लिए, सबने अपने अपने ढंग से व्यापार करना शुरू कर दिए। कबीर पंथियों ने कहा जो कबीर साहब को माने वही आदमी श्रेष्ठ हो सकता है, तो गायत्री वालों ने कहा नहीं, गायत्री को माने वही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो राम उपासना करने वालों ने कहा नहीं, राम की उपासना करने वाले है वही श्रेष्ठ हो सकता है। आप किसकी मानेंगे? किसकी मानेंगे? व्यास गद्दी में बैठ करके कोई कहता है वट वृक्ष की पूजा करो, कोई कहता है नहीं पीपल की पूजा करो, कोई कहता है नीम की पूजा करो। व्यास गद्दी में बैठ करके क्यों ये नहीं कहा जाता है कि बस कर्मों को सुधारो, विचारों को बदलो तो जीवन बदल जाएगा? एक जगह एक संत के पास एक व्यक्ति मिलने गए और उन्होंने कहा संत से मिले। संत ने कहा कुछ पूजा पाठ हो पाती है? वो आदमी करोड़पति व्यक्ति था और उनको पूछा गया क्या पूजा पाठ कर पाते हो? इस व्यक्ति का सीना चौड़ा हो गया क्योंकि वो पूजा पाठ करता था। वो गर्व से कहते हैं हाँ महाराज जी मैं पूजा पाठ करता हूं।
कितने मिनट करते हो? कहा 15 मिनट पूजा करता हूं रोज। क्या माता पिता है? वो व्यक्ति बोलता है हाँ माता पिता है। क्या उसके पास बैठने का, उसके पास बात करने का समय मिलता है? व्यक्ति कहते हैं महाराज जी व्यापार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसमें भी से 15 मिनट निकाल करके मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, माता पिता के पास बैठने का समय नहीं मिलता है, बस भगवान का भजन कर लिया करता हूँ। संत ने कहा तुम्हारी पूजा बेकार चली गई। जिसके बदौलत तुम इस दुनिया में आए, जिसके बदौलत तू भगवान को जाना, जिसके बदौलत तू प्रॉपर्टी का मालिक हुआ, जिसके बदौलत तू करोड़पति बना, जिसके बदौलत तू इंसान कहलाया, जिसके बदौलत तू किसी का पुत्र कहलाया, जिसके बदौलत तुम किसी के पिता कहलाए, जिसके बदौलत तुम किसी के पति कहलाए, उसी को तुमने भूल गया। तुम्हारी सारी पूजा बेकार चला गया। संत ने कहा कल से पूजा बंद कर देना, महत्वपूर्ण है तुम अपने माता पिता को समय देना। आज सब माता पिता की संपत्ति लड़ने के लिए, लेने के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे को खूना खून हो जाते हैं। 5 फीट जमीन कम दिया जाए तो केस अदालत शुरू हो जाता है। सनातनी पर भी बने रहेंगे, पर भी धार्मिक बने रहेंगे। नियम तो यही कहता है किसी का लो ना किसी का दो। 1 इंच भी जमीन किसी का नहीं लेना चाहिए। भाई का कभी हक नहीं मारना चाहिए, कभी किसी भी शर्त पर किसी का हक नहीं मारना चाहिए, भाई हो चाहे कोई हो। किसी का 1 इंच भी नहीं मारना चाहिए, हक बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, किसी का दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और यदि आपसे कोई आपका लेना चाहे तो आप दो मत। और यदि आप में साहस है छोड़ने का, कि लगता है कि मैं 5 फीट जमीन छोड़ करके शांति से जी सकता हूं, तो बेटर है आप छोड़ दो। और लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए, तो नियम यही कहता है कि जितना समझौता और जितना प्रेम से हो सको अपने हक की लड़ाई करो। बस ये लगता है कि उसको लड़ते लड़ते जीवन बीत जाए तो छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। महत्व आपका है, महत्व उस जमीन का नहीं है, महत्व आपके जीवन की शांति का है, महत्व उस जमीन 5 फीट टुकड़े का नहीं है। यदि 5 फीट टुकड़ा बढ़ जाए तो आपका अस्तित्व नहीं बढ़ जाएगा। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या नहीं जी पाते हैं? धन आपकी जगह पर है, धन के लिए काम करो, लेकिन आपके जीवन की शांति बरकरार रहना चाहिए। जीवन की शांति यदि खो गया तो धन का कोई महत्व नहीं है, धन बेकार चला जाएगा। मैं कहा करो भैया बल आपनी, ऐ लोगों अपने बाहोबल पर भरोसा रखो। किसी पर भरोसा रखो या ना रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और अपने आप से ही पूछो। कुछ भी करने से पहले 1000 लोगों की बातों को सुनो, लेकिन अपने आप से विचार करो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आपकी आत्मा गवाह देता है कि हाँ ये करना चाहिए, तो उससे बेस्ट उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता है। दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बह रही हो वो आदमी प्यासा मरे उससे दुर्भाग्यशाली कौन है? आपके आंगन में नदी बह रही है, आपको सौभाग्य से सुंदर माँ बाप मिले हैं, आपको सौभाग्य से सुंदर पत्नी मिली है, आपको सौभाग्य से सुंदर पति मिले हैं, आपको सौभाग्य से सुंदर बच्चे मिले हैं। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क सही है ना, पागल तो नहीं है कोई यहाँ बैठा है। वो बहुत से लोग हैं जो रास्ते में चलते रहते हैं, पागल है वो, नहीं वो जानता ही नहीं सत्संग क्या होता है, वो जानता नहीं आदमी का जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जानता ही नहीं कैसे जीवन को जीना चाहिए, वो नहीं जानता है जीवन को कैसे परमार्जित करना चाहिए, वो नहीं जानता है कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। उनके जीवन का कोई टारगेट ही नहीं है। और आप हम सबका टारगेट क्या है? धन धन धन, बस इतना ही टारगेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन का उद्देश्य। यदि यही उद्देश्य है तो हम सबका जीवन बेकार चला जाएगा। धन से सुख और शांति नहीं मिलती है। आपके पास 2-4 रुपया नहीं, 1 करोड़ रुपया हो जाए और आप पैसा लेकर के आप दिल्ली जैसे भारत की राजधानी में चला जाए और कहा जाए कि मुझे 1 तोला सुख दे दो, 1 करोड़ रुपया लोग ले करके कहेंगे आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया, पैसा से सुख खरीदना चाहता है। पैसा से सुख नहीं मिलने वाला है। एक उदाहरण दो, अपनी बात समाप्त करूं। कर भैया बल आपनी, अपने बाहों बल पर भरोसा। आपके कर्मों को कोई मिट नहीं सकता, आपके कर्मों को कोई बदल नहीं सकता। एक जगह एक माँ रोज पूजा करती थी, रोज पूजा। एक दिन बच्चा देखता है माँ रोज पूजा करते हैं, माँ से कहा माँ तुम क्या कर रही हो?
बेटा माँ से पूछ रहा है, माँ तुम क्या कर रहे हो? माँ ने कहा बेटा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। बच्चा फिर से प्रश्न करता है, माँ इसकी पूजा करने से क्या होता है? भगवान की पूजा करने से माँ बोलती है मन की कामनाएं पूरी हो जाती है, भगवान को जो मांगो सो मिल जाता है। बच्चा सही समझा। बच्चा रहने वाला था बिलासपुर का, 5 क्लास का बच्चा था, और उन्होंने एग्जाम हॉल में उनका एक प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? बिलासपुर का रहने वाला बच्चा समझा मैं बिलासपुर रहता हूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर ही होगा। वो बिलासपुर लिख दिया। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकला, उनके मित्र पूछते हैं तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में कहां डाला? उनके मित्र पूछते हैं, वो बच्चा बोलता है छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिलासपुर रहता हूं तो बिलासपुर डाला। उनके मित्र कहते हैं तू तो गया, तेरा 10 नंबर कट गया। वो बच्चा बोलता है नहीं 10 नंबर अभी नहीं कटा है, मेरा भगवान सब कुछ बना सकता है। किनके किनके कर्म खराब है जो भगवान के पास सुधारना चाहते हैं, वो तो एक उदाहरण से समझ लीजिए। वो बच्चा बोलता है भगवान सब कुछ बना सकता है। वो दौड़ करके आता है और आकर के माँ के पास भोजन के लिए जाता था। उस दिन माँ के पास भोजन के लिए नहीं जाता है। कहाँ जाता है? जिस कक्ष में माँ पूजा करती उस कक्ष में जाकर के बैठ जाता है। माँ दौड़ करके आती है, बेटा आज क्या बात है, ऐसी क्या विपत्ति आ गई, तुम भगवान के पूजा में बैठ गए हो, भगवान की प्रार्थना करने बैठ गए हो? बच्चा फिर कहता है माँ भगवान सब कुछ कर सकता है ना? माँ बोलती है, फिर से गलत उत्तर देती है, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है। उन्होंने कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भगवान सब कुछ कर सकता है। बच्चा कहता है माँ मैंने छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिलासपुर लिखा है, उसको काट करके भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, बस रायपुर कर दे माँ, हो सकता है ना? माँ बोलती है बेटा संभव नहीं है, आपके कर्मों को कैसे कोई मिट सकता है? कोई भगवान में ताकत है? भगवान की बात कहूं, 56 कोटि कहो चाहे 33 कोटि कहो, कोटि मतलब करोड़, 56 करोड़ देवता भी मिल करके आप एक टेढ़ी बाल को सीधा नहीं कर सकते, तो आपके कर्म को कैसे बदल सकते हैं? एक देवता में ताकत नहीं आपके एक टेढ़ी बाल को सीधा कर सके, तो आपके कर्मों को कैसे बदल सकते हैं? इसलिए कर्म कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, जो आप करेंगे वो मिलेगा। शेष जीवित रहे तो कल के क्षेत्र में। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब हमारे बीच में आदरणीय संत श्री मुक्ति शरण साहिब जी विराजमान हैं। साहिब जी के आते तक आपका विचार सुनी। कल एक सत्र शेष है, उसमें समय से आप लोग आए। एक सत्र से शेष है, समय के ध्यान देंगे तो और विचार मिल जाएगा। कोई बदलना चाहे तो बदल सकते हैं आप। एक विचार काफी होता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधा घंटा ही पर्याप्त है, लेकिन इसको हम पचा नहीं पाते, इसलिए ज्यादा सुनना पड़ता है।